जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कई बच्चों को लगता है कि जब पेशी उन पर आती है, जब उन पर चौंकी आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो स्वयं बात कर रहे हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं, और जो ऊर्जा उन पर आ रही है वो बात नहीं कर रही और वो स्वयं बात कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों होता है और किन कारणों से होता है, इस विषय में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो चौंकी, जिनको मतलब पेशी आती है, शरीर पर ऊर्जा आती है, और जब उस ऊर्जा के नशे में वो बात करते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि मैं स्वयं बात कर रहा हूँ और स्वयं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस विषय में बात करने से पहले जो भी आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों पर भी ऊर्जा आती है, पेशी आती है, चौंकी आती है, जब वो बच्चे उस पेशी के अंदर उस चौंकी के ऊपर जब उनसे बात की जाती है तो उनको हमेशा ही मतलब सोधी रहती है, उनको हर चीज़ की सूझबूझ रहती है। उन जो बात कर रहे होते हैं उनको स्वयं भी पता होता है कि उस चौंकी के अंदर क्या बात हुई और कैसे हुई। तो ये अक्सर उन बच्चों के साथ होता ही है जिनके ऊपर पेशी आती है और चौंकी आती है, कि उनको सारा कुछ ध्यान में रहता है और उन्हें होश भी पूरा रहता है, और इसी के कारण वो सोचते हैं कि शायद हम खुद बात कर रहे हैं, चूँकि बात नहीं कर रही है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है उसके अंदर कि जब भी कोई ऊर्जा आपके शरीर पर खेलती है, वो सिर्फ ऊर्जा आपके शरीर पर मस्त होने के लिए आती है, उसकी मस्ती होती है आपके शरीर के ऊपर। लेकिन बहुत सारी जो बातें होती हैं वो जो सामने वाला पूछता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद बोल रहे हो, क्योंकि उस बात का जवाब आप उस पेशी के अंदर, उस ऊर्जा के अंदर देते हो, लेकिन आपको उस चीज़ का नशा होता है उस समय पर। ठीक है, बात ये होती है कि कितने वेग पर वो ऊर्जा आपके ऊपर खेल रही है, कितनी आपका जप तप है, कितनी आपकी ऊर्जा है आपके ऊपर, जो आपके ऊपर खेल रही है आकर। क्योंकि कई बार आप वचन कर देते हो तो वो वचन कभी मिथ्या नहीं जाते, वो वचन सत्य हो जाते हैं। क्योंकि वो फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी भक्ति, कितनी पूजा, कितना पाठ करते हो, कितनी आपका जप तप है, कितना आप महारानी को समय देते हो, कितना आप पूजा पाठ को समय देते हो, कितना आप देवी देवताओं को समय देते हो। तो समय देने के साथ साथ जब वो ऊर्जा आपके शरीर पर विकसित होती है पूरी, जब वो ऊर्जा आपके शरीर पर खेलती है, तो उसका नूर, उसका वो जो आने का जो वेग होता है वो अलग ही होता है। जब वो ऊर्जा आपके शरीर पर आती है तो उस समय पर जब वो आप बात करते हो तो आपके ऊपर एक अलग नशा काम कर रहा होता है। तो उस नशे में जब भी कोई बात होती है, जब वो रंग आपके ऊपर चढ़ा होता है, तो उस समय पर जब भी ऊर्जा कुछ बोलकर जाती है तो वो अक्सर बातें सत्य होती हैं, और वो जो भी बोलेगी, जो भी आपको मनोभाव लगेंगे वो सत्य होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनोभाव आपको लग रहा होता है, लेकिन आप ये सोचते हो कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय पर होश रहता है। होश भी इसलिए रहता है क्योंकि देवी देवता कभी नहीं चाहता कि बिना होश के आप कहीं पर चोट खा लें या गिर जाएं। क्योंकि भगवान हमेशा आपके जप तप के माध्यम से, आपकी उसी जो पूजा पाठ की विधि है, जो जप है, उस कारण से आपको होश रहने लग जाता है। ठीक है, तो होश के अंदर जब आप बोलते हो तो अक्सर कुछ बातें सत्य होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो बातें पूछनी भी नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हैं जिनका जवाब देने के बाद फिर ऐसे लगता है कि जैसे मैंने खुद बोला, और कई बार वो बातें पूरी नहीं होती हैं। या कई बार कोई पूछ लेता है भाई मेरा ये चोरी हो गया, ये किसने कर लिया, कोई पूछता मेरी नौकरी कब लगेगी, कोई ऐसी बातें पूछ लेता है कि हमारे घर के अंदर हमारा मकान कब बनेगा, हमारा ये कब बनेगा। लेकिन ज़्यादातर ये जो ऊर्जा आपके शरीर पर खेलती है वो नेगेटिविटी ऊर्जा से रिलेटेड, उसे रिमूव करने के लिए खेलती है। वो एक मस्ती के अंदर आती है चीज़। और नेगेटिव ऊर्जा जब आपके शरीर को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है तो ये ऊर्जा जब आती है तो उस ऊर्जा से उस बच्चे के ऊपर अब थाप छोड़नी होती है। थाप मारने के साथ कुछ उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखकर जब आप अपने खुद से जपे हुए मंत्र पढ़ देते हो तो उन बच्चों को उस चीज़ के अंदर रिलैक्स मिलता है, वो चीज़ें उनके ऊपर कार्य करती हैं। लेकिन लगभग आजकल जो आज का समय बन चुका है, इसके अंदर लोग हमेशा ही अपने स्वार्थ से प्रति क्वेश्चन करेंगे, अपनी नौकरी से, अपने घर से संबंधित, मेरी चीज़ चोरी हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जबकि ये चीज़ें इन चीज़ों के लिए नहीं होती हैं, ना ही कोई देवी देवता की ऊर्जा आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा, जिसके कारण कोई परेशान है, जिसके कारण कोई बच्चे को दिक्कत आ रही है, वो नेगेटिव ऊर्जा से परेशान कर रही है, ये पौण चलती है, ये थापना देने के लिए होती है, उस समय पर हाथ रखकर जप करने के लिए होती है, या उस समय पर हाथ रखकर किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र जप कर कर उस ऊर्जा को, जिसको शरीर पर बुलाया गया, उस ऊर्जा का उस सिर पे, उसके सिर पर हाथ रखना। और उससे रिलेटेड कुछ भी आप कार्य करोगे नेगेटिविटी से रिलेटेड तो वो कार्य हमेशा काम करेगा। लेकिन जब कई बार ऐसा हो जाता है
कि लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं तो कईयों की वो बातें हल हो जाती हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है भी हाँ भाई बल्ले बल्ले होगी। लेकिन कई बार उन बच्चों को कुछ ऐसे लगता है कि ये स्वयं से मैं बोल गया और ये चीज़ पूरी नहीं हुई। तो ये चीज़ें हमेशा जो बोल देते हो ना, वो भी आपके जप तप पर निर्भर करता है कि जब आपसे ये चीज़ें बोली जाती हैं उस ऊर्जा के अंदर, तो आपका जप, आपका तप इतना होता है कि परमात्मा को भी मतलब उस चीज़ को पूरा करना पड़ता है कि जो आपने वचन कर दिया ना, तो भगवान उस चीज़ को अगले की झोली में डाल देता है। लेकिन वहाँ पर भी आपका जप तप, आपका कर्म कटता है, जो आपने इकट्ठा कर रखा है अपना जप तप करके, वो आपका कर्म कट के अगले की झोली में घेर दिया जाता है, क्योंकि आपने जो मेहनत कर रखी है, आपने उस मेहनत के साथ जो भगवान को खुश कर रखा है, जो उसकी कृपा प्राप्त कर रखी है, उस कृपा के कारण कह नहीं देते, कई बार बड़े बुजुर्गों की दी हुई शीश भी अगले को लग जाती है। ठीक है, तो फिर उस समय पर जब देवी देवता भी आपके ऊपर वर्क कर रहा होता है, जब उस समय पर उसकी ऊर्जा आप पर खेल रही होती है, तो फिर आप जो चीज़ बोल कर जाते हो तो वो चीज़ें अक्सर पूरी हो जाती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे ही पेशी भरते रहते हैं, कभी जप नहीं करेंगे, कभी तप नहीं करेंगे, कभी किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं अच्छे से करेंगे, कुछ सुबह शाम मंदिर में समय नहीं देंगे, तो उनके ऊपर पेशी होती है, वो निरंतर खेलती रहती है, क्योंकि वो ऊर्जा है, ऊर्जा आएगी आएगी। अगर ऊर्जा को शांत करना है, ऊर्जा को अपने तरीके से लाना अपने शरीर के ऊपर, या अपने शरीर पर उसका ठहराव करना है, तो उसके लिए जप तप भक्ति ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर वो ऊर्जा आपके ऊपर खेलती है और आपको सोधी भी रहती है, मतलब आपको होश रहता है, उसमें आप बोल कर जाते हो तो वो चीज़ें फिर पूरी नहीं होती, या फिर वो चीज़ें आपको कभी भी दूसरे को वो चीज़ रास नहीं आती है, तो फिर वो आप सोचते हो कि शायद वो मैंने खुद से ही बोल दिया, वो मेरी बात झूठ निकल गई, या मेरी बात सत्य नहीं थी। तो ये सभी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप कितना पूजा पाठ, कितनी भक्ति करते हो। कभी भी बातें वो नहीं होती हैं कि आप होश के अंदर बात कर रहे हो, होश के अंदर तो सभी रहते हैं, जितनों के ऊपर भी माता रानी के देवी देवता की कृपा रहती है। लेकिन उस कृपा की प्राप्ति आप किस तरीके से, कितना उसको अर्जित कर रहे हो अपने लिए, ये निर्भर करता है कि आप पूजा पाठ भक्ति कितनी कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी इस बात को लेकर हमेशा संदेह मत कीजिए कि आपको होश है, मैं वचन कर रही हूँ तो मुझे होश रहता है, मैं खुद से बोल रही हूँ। खुद से कभी कोई नहीं बोलता, जब ऊर्जा का वेग होता है तो इंसान बात करता है, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी जाप की कमाई कर रहे हो, कितनी आप पूंजी जाप की कमा रहे हो। उस जाप की पूंजी ने ही आपके हर सवाल का हल करके देना होता है। अगर आप जब तब पूजा पाठ प्रॉपर तरीके से करते हो तो कभी भी ये बात याद रखिए, चाहे आप स्वयं से बोलें, चाहे आपको आकर शक्ति बोले, वो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। ठीक है, और दूसरी बात तो सीधी सीधी ये भी है कि ये ऊर्जा जो शरीर पर खेलती है, ये सिर्फ एक मस्ती होती है उस समय की देवी देवताओं के नाम की। जो आपके शरीर पर ऊर्जा आती है वो एक मस्त होकर मस्ती करने के लिए होती है, कि आपको भगवान की जो ऊर्जा है वो किसी भी समय पर, एक समय लगा, मान लीजिए भजन कीर्तन हो रहा है या एक खुशी का माहौल बन गया, तो उस समय पर भगवान जब जब देवी देवता की ऊर्जा आपके ऊपर काम करेगी, तो उस समय पर वो मस्ती करके चली जाती है। ठीक है, या फिर दूसरा, नेगेटिविटी ऊर्जा को काटने के लिए, जब भी आप किसी पर नेगेटिविटी ऊर्जा देखते हो, अगर वो ऊर्जा आपके ऊपर लगी है तो उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब उसका वेग बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर में गर्मी होगी, आपको पसीना आएगा, ये नहीं खेलने पर ही, खेलने से पहले भी गर्मी आने लगेगी। ठीक है, तो फिर आपकी जो ऊर्जा होती है वो दूसरे को हमेशा, जो दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी है वो दूसरे को आराम देकर जाती है, उस नेगेटिविटी के अंश कम होते हैं उससे, उसके ऊपर से। ठीक है, उस पर आप थाप छोड़ोगे तो उसके अंदर जो देवी देवते की ऊर्जा है उसका जो लेवल होता है वो बढ़ता है, जो उसकी ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, तो उससे उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है आपकी पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जब उस पर हाथ रखती है, उससे रिलेटेड आप फिर मंत्र पढ़ते हो उसी चौंकी के अंदर, उसी पेशी के अंदर, तो उसको आराम मिलना शुरू होता है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप सोचते हो कि मेरे भाई मैं सौदी के अंदर बात कर रहा हूँ या सौदी के अंदर मेरी बात हो रही है। तो ये चीज़ें आपके एक मतलब खुद के क्वेश्चन ही है, जिनका आप आंसर ढूंढने निकल जाते हो, तो उनका कोई आंसर कहीं पर भी नहीं है। आंसर आप स्वयं हो, कि शक्ति जब खेलेगी तो वो बात भी करेगी, तो बात जब करेगी तो वो आपको उसकी होश भी रहेगी, सारी बात रहेगी, लेकिन आपके मनोभाव से जो बात आएगी वही बात अक्सर आपको आगे रखनी होती है और वही बात सत्य होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी आप सभी भक्तों को, जय माता दी, जय माता दी।